सीधे बैठे, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सांस को अनुभव करते हुए 2-3 बार धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर लें और अनुभव करते हुए धीमी गति से लंबी सांस बाहर निकालें। पूरा फोकस सांस पर रखें। इन सांसों को देने वाले प्रभु की सत्ता के प्रति अंदर सजग बने। लंबी गहरी सांस भरें। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। वेद से संबंधित हम लोगों ने कई बेसिक बातों को विगत कक्षाओं में समझने का प्रयास किया है। शंका समाधान भी बीच बीच में होता रहा है। आशा है आपको जो मूलभूत बातें हैं वेद से संबंधित वो काफी कुछ समझ में आई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी। और आपसे आशा है कि जिन जिन मूलभूत बातों को वेद से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों को आपने हृदयंगम किया है उसे आप स्वयं भी दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों के साथ विचार विमर्श करिए, उन्हें बांटिए। ऐसा करने से आपका जो प्राप्त ज्ञान है वो परिपक्व होगा। अब आज इस कक्षा में अब हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो ऋग्वेद पर भाष्य है, पहले मंत्र का हम प्रारंभ कर रहे हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में भी कुछ संकेत मैंने दिया था। जो प्रथम मंत्र है कम से कम यह हमें स्मरण होना चाहिए। प्रत्येक वेद का प्रथम मंत्र
और अंतिम मंत्र। इसके साथ साथ वेद के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्र जो हमारे जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़ते हैं, उन मंत्रों को भी हमें स्मरण करने का प्रयास, अभ्यास करना होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य जो हम अब प्रारंभ कर रहे हैं, ये केवल एक वेद के परिचय के रूप में ही इस कक्षा को हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ चुने हुए मंत्रों के माध्यम से ही वेद से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे बेसिक्स, फंडामेंटल्स जितने क्लियर होंगे, उतना आगे हमारी स्वयं वेद का स्वाध्याय करने की रुचि और योग्यता भी धीरे धीरे बनती चली जाएगी। तो जो पहला मंत्र है, इस पहले मंत्र को लेने से पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जैसा उन्होंने लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा बात को, उससे संबंधित कुछ बातों को हम समझेंगे। जो पहला मंत्र है ऋग्वेद का प्रथम मंत्र, प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र, अर्थात ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? ओम अग्निमीळे पुरोहितम। ये जो मंत्र है, इसको अभी हम समय के अनुसार पूरा पदशः समझेंगे भी, इसका उच्चारण भी सीखेंगे। तो इस मंत्र पर भाष्य प्रारंभ करने से पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये प्रारंभ में थोड़ा सा इसलिए आपको मैं इन बातों को भी बता रहा हूं कि जिससे आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी की शैली से भी परिचित हो सकें और आपका उनके भाष्य के साथ कुछ जुड़ाव भी बन सके। तो क्या लिखा हुआ है? और आप संस्कृत भाषा को लेकर बिल्कुल भी मन में आप किसी प्रकार का भार मत रखिए। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सरल से सरल रूप में ही आपके सामने बात को रखने का प्रयास किया जाए। तो क्या लिखा हुआ है? अथादिमस्य न वर्चस्य सूक्तस्य। थोड़ा सा इन तीन पदों को समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अथादिमस्य। आप लोगों ने एक शब्द सुना हुआ है अथ। अथ ये जो पद होता है, अथ ये जब भी हम किसी चीज को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने के अर्थ में भी होता है। इसके साथ साथ मंगल आचरण की अभिव्यक्ति के रूप में, मंगल कामना करने के रूप में भी इस पद का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ इसका एक अर्थ ये भी होता है इसके बाद, अब। तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो एक ये पद अथ, ये पद थोड़ा सा इससे भी आपका परिचित होना जरूरी है। आपने जब सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो उसे आप जरूर पढ़िएगा। उसमें अथ इस पद की व्याख्या भी दी गई है। तो जो अथ, कहीं आपको अथ लिखा हुआ मिलता है तो उसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं। अथ का एक मीनिंग क्या होता है? प्रारंभ करना। एक मीनिंग क्या होता है? इसके बाद। एक मीनिंग क्या होता है? अब। और एक मीनिंग क्या होता है? मंगल आचरण, मंगल की कामना को अभिव्यक्त करने का के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है।
तो यहां क्या लिखा हुआ है? अथ आदिमस्य। आदि, एक तो हम लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, आदि शब्द से आप बहुत प्रचलित हैं। आदि का अर्थ सामान्य रूप से हिंदी भाषा में आप क्या लेते हैं? आप हिंदी भाषा में लेते हैं कि राम, श्याम, सोहन आदि कई सारे लोग बाजार घूमने गए। राम, श्याम, मोहन आदि बहुत सारे लोग बाजार घूमने गए। यहां पर जो आदि शब्द है वो एक अलग अर्थ में है और उस अर्थ को आप जानते हैं। आपने ईश्वर के विषय में भी सुना हुआ है, एक ईश्वर का विशेषण परमात्मा कैसे हैं? अनादि। अनादि, वहां पर भी आदि शब्द छुपा हुआ है और उसका अर्थ भी आप जानते हैं। उसका अर्थ आप जानते हैं, परमात्मा अनादि हैं, अर्थात उनका कभी कोई प्रारंभ नहीं है, उनका प्रारंभ नहीं है। तो अब यहां पर जो आदि शब्द का अर्थ आप लेते हैं कि परमात्मा का प्रारंभ नहीं है, अर्थात परमात्मा अनादि हैं। तो आदि का एक अर्थ आपको क्या समझ में आ रहा? आदि का एक अर्थ होता है प्रारंभ। तो यहां पर इस अर्थ में आदि पद है। अथा आदिमस्य, इसका अर्थ क्या हुआ कि अब आदिमस्य, जो प्रथम, जो प्रारंभिक, आगे क्या लिखा हुआ है? न वर्चस्य। न वर्चस्य का अर्थ यहां पर क्या है? नो ऋचाओं वाला। सूक्तस्य, सूक्त का, तो इनका अर्थ क्या निकला? अब प्रथम या प्रारंभिक नो ऋचाओं वाले सूक्त का, जिसका आगे लिखा हुआ है मधु छंदा ऋषि। जिस सूक्त में 9 ऋचाएं हैं, अर्थात 9 मंत्र हैं, और वो सूक्त कैसा है? आदिम, प्रारंभ है, प्रथम सूक्त है। तो आदिमस्य नवर्चस्य सूक्तस्य, अर्थात प्रथम प्रारंभिक 9 ऋचाओं वाले सूक्त का कौन ऋषि है? कौन ऋषि है? मधुछंदा ऋषि। तो हमने पिछली कक्षाओं में इस बात को समझा था कि मंत्रों के ऊपर या सूक्तों के ऊपर जो ऋषि लिखा होता है उससे अभिप्राय क्या है। तो मंत्रों के, वेद का ज्ञान देने वाले तो ईश्वर हैं, और सूक्त या मंत्रों के ऊपर जो ऋषियों के या ऋषिकाओं के नाम लिखे हुए मिलते हैं, उसका अभिप्राय हम समझ चुके थे कि उन्होंने समाधिस्थ अवस्था में इन मंत्रों के यथार्थ मीनिंग्स का साक्षात्कार किया और इन मंत्रों के यथार्थ अर्थों को, उपदेशों को फिर उन्होंने प्रकाशित किया, समाज में प्रकाशित किया, प्रस्तुत किया, प्रचारित, प्रसारित किया। वो हम समझ चुके हैं। तो इस प्रथम 9 ऋचाओं वाले सूक्त का ऋषि कौन है? मधुछंदा ऋषि। देवता क्या है? इस सूक्त में जो 9 मंत्र आए हुए हैं, और यह सूक्त कैसा है? जो प्रथम है। इस प्रथम सूक्त के 9 मंत्रों में देवता कौन है? अग्नि, अग्निर्देवता। अब यहां पर देवता का क्या अभिप्राय है हम समझ चुके थे, अर्थात सूक्त या मंत्रों का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसे देवता
कहा जा रहा है। मंत्रों के ऊपर जो देवता शब्द लिखा होता है उसका अभिप्राय यही होता है, सूक्त या मंत्र का सब्जेक्ट, विषय, टॉपिक। और आगे क्या कह रहे हैं, गायत्री छंदः। तो ये जो 9 ऋचाओं वाला जो प्रथम सूक्त है, इसमें जो मंत्र हैं वो कौन से छंद में हैं, गायत्री छंद में है। और गायत्री छंद में जो मंत्र हैं वो कौन से स्वर में गाए जाते हैं, षड्जः स्वरः। षड्जः स्वरः में उनका उच्चारण होता है। तो क्या लिखा हुआ है, अथा आदिमस्य नवर्चस्य सूक्तस्य मधुछंदा ऋषि अग्निर्देवता गायत्री छंदः षड्जः स्वरः। तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि 9 ऋचाओं वाले इस प्रथम सूक्त का मधुछंदा ऋषि हैं, अग्नि देवता है, विषय सारे मंत्रों का, और गायत्री छंद है। और जो गायत्री छंद है वो षड्जः स्वर में उच्चारित किया जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा चूंकि हम प्रथम मंत्र ले रहे हैं, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूं। ऐसे विस्तार से आगे नहीं करूंगा, थोड़ा सा परिचित हो सकें महर्षि दयानंद जी की शैली से। तो ये परिचय, ऐसे परिचित होने पर जब आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे तो आपको अनुकूलता अनुभव में आएगी। आगे ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है और फिर उसका नीचे हिंदी में अनुवाद भी दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैं संधि तोड़कर, चूंकि संधि से युक्त यदि मैं संस्कृत पढ़ूंगा तो वो आपको सुनने में और कठिन सी लगेगी, तो मैं आपकी अनुकूलता के लिए संधि तोड़कर जो महर्षि दयानंद जी की संस्कृत की पंक्ति है उसे पढ़ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, तत्र आद्ये मंत्रे, तत्र आद्ये मंत्रे अग्नि शब्देन ईश्वरेण आत्म भौतिकौ अर्थौ उपदिश्येते। क्या लिखा हुआ है, तत्र आद्ये मंत्रे अग्नि शब्देन ईश्वरेण आत्म भौतिकौ अर्थौ उपदिश्येते। तो सरल है, कठिन नहीं है। देखिए इस बात को हमें अच्छी प्रकार से समझना है कि यदि आप किसी भाषा को बिल्कुल थोड़ा सा भी जानते हैं तो वह भाषा धीरे धीरे उस भाषा में लिटरेचर को पढ़ने से धीरे धीरे वह भाषा अपने आप विकसित होती चली जाती है। संस्कृत भाषा को आपने यदि बिल्कुल बेसिक स्तर पर भी पढ़ा है और बेसिक स्तर पर आप संस्कृत भाषा को पढ़ सकें, मैं आपको एक पुस्तक का नाम बता रहा हूं। इस पुस्तक में केवल 30 अध्याय हैं, 30 चैप्टर्स हैं, और ये पुस्तक इस शैली में लिखी हुई है कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग इन 30 अध्यायों को स्वयं ही पढ़ सकते हैं, स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो कोई आपको सहयोग करने वाले यदि मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उसे स्वयं भी किया जा सकता है। थोड़ा सा यदि आप संस्कृत भाषा से जुड़ना चाहें, स्वयं घर पर ही आप जुड़ सकते हैं। एक पुस्तक को आप खरीदिएगा, उस पुस्तक का नाम आप लिख लीजिए। पुस्तक का नाम क्या है, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। प्रारंभिक रचना
अनुवाद कौमुदी, ये किताब का नाम है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी तो ये पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल पतली सी किताब है, उसमें 30 अध्याय हैं। एक साइड में बाईं तरफ विषय को समझाया गया है और दाईं तरफ उस विषय से संबंधित प्रश्नों को बना करके दिया गया है। तो जब आप बाईं तरफ वाला विषय सरल भाषा में, बिल्कुल आधुनिक शैली में, आज की शैली में समझा दिया, फिर दाईं तरफ उससे रिलेटेड छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बना दी, तो जब आप ऐसे बाएं साइड, बाएं पृष्ठ पर और दाईं पृष्ठ पर दी गई एक्सरसाइजेस पर अभ्यास करेंगे तो आपकी भाषा, संस्कृत भाषा धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। और आप ऐसे 30 अध्यायों को यदि आप कर गए तो आपकी संस्कृत भाषा का एक आधार बन जाएगा और उस आधार के बल पर फिर आप संस्कृत की छोटी छोटी कहानियां, कोई भी पुस्तक पढ़नी शुरू करेंगे। आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उसका जो संस्कृत भाग है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत सरल संस्कृत को लिखते हैं, बहुत ही सरल, कि कोई भी थोड़ा सा भी जानकार व्यक्ति उनकी लिखी हुई संस्कृत को समझ पाता है। तो आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का संस्कृत भाग ही पढ़ने लग जाएंगे तो आप देखेंगे वो आपको समझ में आने लग जाएगा। संधियां धीरे धीरे अनुभव से टूटने लग जाएंगी। भले ही कौन सी संधि का सूत्र वहां लग रहा है, कौन से व्याकरण का नियम वहां काम कर रहा है, वो आपको ना भी पता चले, उसकी उतनी जरूरत नहीं भी है। बस अभ्यास से ही आप संधि भी तोड़ लेंगे, अभ्यास से आप धीरे धीरे मीनिंग्स को समझने लग जाएंगे। तो जो भाषा है, भाषा तो उस भाषा से संबंधित चीजों को बार बार पढ़ने से धीरे धीरे भाषा विकसित होती है। किसी को थोड़ी सी इंग्लिश आती है, अब वो व्यक्ति जब इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज इंग्लिश डेवलप होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही संस्कृत के भी थोड़ा सा आपको बेस बना हुआ है तो आप संस्कृत से संबंधित चीजों को पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे भाषा अपने आप विकसित होगी। तो क्या कह रहे हैं? तत्र आद्ये मंत्रे अग्नि शब्देन ईश्वरेण आत्म भौतिकौ अर्थौ उपदिश्यते। तो इसका अर्थ क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि यहां आद्ये मंत्रे, प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द के द्वारा ईश्वर ने आत्म, अपना, और भौतिक अग्नि का उपदेश किया है, उपदेश दिया है। तो यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या इस मंत्र की भूमिका बनाई, इसे कहेंगे कि इस मंत्र की भूमिका। तो इस मंत्र की भूमिका में उन्होंने क्या कह दिया कि इस प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर ने अपना और भौतिक अग्नि का, फायर का उपदेश किया है। तो अपना भी उपदेश किया है और भौतिक अग्नि का भी उपदेश किया है। अब आगे फिर क्या दिया हुआ है? फिर मंत्र दिया हुआ है। तो चलिए मंत्र का उच्चारण करें मेरे साथ, बोलिए ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम
फिर से करते हैं। ओम अग्निमीड़े अग्निमीड़े पुरोहितम पुरोहितम यज्ञस्य यज्ञस्य देवमृत्विजम देवमृत्विजम होतारम होतारम रत्नधातमम रत्नधातमम। तो ये मंत्र का उच्चारण हमने अभी जैसा मंत्र लिखा हुआ है वैसे का वैसे हमने किया। तो इस मंत्र उच्चारण में हमने अभी संधि को नहीं तोड़ा। मंत्र के पदों में भी आपस में संधियां हुई होती हैं, उसको अभी हमने नहीं तोड़ा। जैसा मंत्र है एज इट इज वैसा हमने बोला। तो मंत्र कैसा है? मंत्र संधियों से युक्त है। संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं? संधि शब्द आपने हिंदी में आर्य भाषा में भी जरूर पढ़ा हुआ है। जब हम स्कूल में हिंदी पढ़ते थे या पेपर देने जाते थे तो संधि भी हम समझते थे, और एग्जामिनेशन में संधि तोड़ने के लिए भी आपको क्वेश्चंस आते थे कि रमेश की संधि तोड़िए या गणेश की संधि तोड़िए। तो आप कैसे तोड़ते थे? गण प्लस ईश। तो ये हमने थोड़ा सा हिंदी भाषा में भी संधि को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अब एक बात समझ लीजिए, संधि को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? संहिता। संधि को संस्कृत भाषा में संहिता भी बोला जाता है। संधि भी बोला जाता है, संहिता भी बोला जाता है। तो जब हम मंत्र का उच्चारण एज इट इज संधि से युक्त करते हैं, अर्थात संहिता से युक्त करते हैं, तो मंत्र का वह उच्चारण या मंत्र का वैसा पाठ करना क्या कहलाता है? संहिता पाठ करना। तो जब हम मंत्र को एज इट इज संधि संहिता से युक्त जैसा लिखा है वैसा ही उच्चारण उसका करते हैं या पाठ करते हैं, तो वह वेद पाठ क्या कहलाएगा? उस मंत्र का संहिता पाठ। तो जैसा है वैसा बोलना। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। तो इसमें इस पाठ में मैंने संधि को नहीं तोड़ा। सामान्य रूप से जैसा है वैसा ही उसको बोला। तो इसे क्या कहेंगे? संहिता पाठ। अब जैसे मैंने मंत्रों के ऊपर आपको बताया था, मंत्रों के ऊपर कहीं खड़ी डंडी लगी हुई है, कहीं पड़ी हुई डंडी है, उसको हमने समझा था कि वो स्वरों के चिन्ह होते हैं। स्वरित स्वर जो खड़ी डंडी का है चिन्ह, जो पड़ी डंडी है उसे अनुदात्त स्वर कहते हैं। जहां पर इस तरीके की कोई भी डंडी नहीं है वहां पर उदात्त स्वर होता है या अन्य व्यवस्थाएं काम करती हैं। तो अभी इन स्वरों के आधार पर भी मैंने उतार चढ़ाव नहीं किया, अपने स्वाभाविक लहजे में इसको मैंने बोला। तो इसे क्या कहेंगे? संहिता पाठ। एक सामान्य व्यक्ति का जो शास्त्रीय ढंग से बहुत ट्रेडिशनली वेद के मंत्रों का पाठ करना जो सीखते हैं उनका कुछ अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति का पाठ इस तरीके से जो किया जा रहा है वो संहिता पाठ कहलाता है। अब इसे समझना है कि अब मीनिंग को समझना है हमें
तो मीनिंग को समझने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पहले संधियां तोड़नी पड़ती हैं। तो हम मीनिंग को समझना चाहते हैं तो हम उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, संधियों को तोड़ देना, अर्थात पदों को जो जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग कर देना और अलग अलग करके उन पदों को फिर पढ़ना या बोलना। तो अब मंत्र के नीचे ये जो मंत्र लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद का, अब उसके नीचे उन्होंने पदों को अलग अलग तोड़ करके लिखा। आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जब भाष्य उठाएंगे तो ऐसा ध्यान से देखिएगा, हर मंत्र के नीचे मंत्र के पद टूटे हुए आपको वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अब उन्होंने पदों को नीचे तोड़ दिया। क्या है तोड़ने के बाद पद क्या आए सामने, संधि तोड़ने के बाद क्या आया, अग्नि, अग्निम, ईड़े। पहला मैंने क्या लंबा सा पद बोला था, अग्निमीड़े, ये बोला था। तो अब इसको तोड़ा तो इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। क्या क्या छुपा हुआ है, अग्निम, ईड़े, इन दोनों को मिलाकर के क्या बना था, अग्निमीड़े, अग्निमीड़े। इसको तोड़ा, क्या तोड़ दिया, अग्निम, ईड़े। फिर क्या है, पुरोहितम, पुरोहितम की संधि तोड़ी। अब क्या संधि तोड़ी, पुरह हितम, पुरह हितम। यज्ञस्य यहां संधि नहीं है तो ये ऐसे का ऐसा एज इट इज यहां रखा गया। फिर आगे संधि युक्त बड़ा पद क्या आया था, देवमृत्विजम, देवमृत्विजम। यहां संधि है तो इसको तोड़ दिया, देवम ऋत्विजम, देवम ऋत्विजम। अगला जो पद है उसमें संधि नहीं है, होतारम, एज इट इज रख दिया। फिर क्या है, रत्न धातमम, यहां पर भी संधि नहीं है, उसको भी वैसे का वैसे रख दिया गया। तो जो ऊपर संधि युक्त मंत्र है उसका नीचे उसको तोड़कर लिखा जाता है, पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ऐसे अलग अलग किए गए पदों को पढ़ना, अग्नि, ईड़े, पुरह हितम, यज्ञस्य, देवम ऋत्विजम, होतारम, रत्न धातमम, ऐसे पदों को अलग अलग पढ़ना। इसी क्या बोलते हैं, पद पाठ करना। संधि युक्त पाठ क्या कहलाता है, संहिता पाठ। पदों को अलग अलग करके पढ़ना क्या कहलाएगा, पद पाठ। तो पद पाठ करना पड़ता है, अर्थात संधि ब्रेक करनी पड़ती है, तब हम ठीक से फिर मीनिंग कर पाएंगे या मीनिंग को हम समझ पाएंगे। तो ये हमने इस प्रसंग में ये बातें समझ ली। क्या क्या आज हमने समझ लिया, एक तो संस्कृत से डरना नहीं है, सरल है। संस्कृत से हमारे जैसे लोगों का थोड़ा सा हेजिटेशन इसलिए भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि संस्कृत में तो रटना बहुत पड़ेगा। ये जो रटने वाली जो शैली है ये छोटे बच्चों के लिए है, कि राम का रूप रटना है, कि रमा का रूप रटना है, वो बच्चों के लिए जरूरी है। वो अभी बड़े बेसिक से भाषा को सीख रहे हैं और उन्हें प्रॉपर विद्वान बनना है, शास्त्रों का विद्वान बनना है। तो ठीक है, वो तो विधिवत ही पढ़ेंगे, उनके लिए जरूरी है। लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो इस बात को अच्छे से समझें कि आयु के साथ हमारी समझने की योग्यता बढ़ जाती है। हमारे पास जीवन का अनुभव होता है, हमारे अंदर जितनी समझने की योग्यता होती है उतनी एक छोटे बच्चे में समझने की योग्यता नहीं होती। छोटे बच्चे के अंदर स्मरण करने की शक्ति हमसे अधिक हो सकती है,
लेकिन समझने की योग्यता आपके अंदर, जो आयु में हम लोग बड़े हैं उनके अंदर अधिक होती है। हमारे पास जीवन का एक अनुभव होता है। आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको पूरी गीता याद है, जिनको यजुर्वेद याद है, जिनको उपनिषद याद है, ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको। वो बच्चे इतने मासूम, उनको माताजी ने, पिताजी ने या गुरुजन ने उनको याद करा दिया, उसके पास स्मरण शक्ति थी, ऊपर से प्रेशर था, कुछ इनाम का लालच था या कुछ अपनी भी रुचि थी, तो बच्चा याद तो कर लिया उसने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सारी बातें याद कर ली। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये वेद का मंत्र याद कर लिया। लेकिन इनके अर्थ को समझना, समझकर गहरे भावों में जाना और उन गहरे भावों में उतरकर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अभी उसके अंदर बुद्धि और समझ नहीं है। उसे तो अभी छोटी छोटी चीजें आकर्षित करती हैं, छोटी छोटी उसके खिलौने हैं, उनसे खेलना अच्छा लगता है, दौड़ना अच्छा लगता है, हंसना, चीखना, चिल्लाना। एक बच्चे की मनोस्थिति जो है वो मात्र मंत्रों को रटने मात्र से, श्लोकों को रटने मात्र से बच्चा बड़ा नहीं बन जाता। बच्चा बच्चा ही है। धीरे धीरे आयु के हिसाब से उसका अनुभव बढ़ता है और ये जो रटे हुए श्लोक या मंत्र हैं आगे उसे काम आ सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमें संस्कृत नहीं आती है या हमें कोई मंत्र याद नहीं है या श्लोक याद नहीं है। नहीं, आपके अंदर समझने की योग्यता अधिक है। आप थोड़ी सी बेसिक, यदि संस्कृत बिना रटे ही, यदि आप बेसिक्स भी पढ़ लेंगे बिना रटे, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे संस्कृत से एक जुड़ाव अनुभव करेंगे। तो हमने संहिता पाठ को समझ लिया है, पद पाठ को समझ लिया है। अब एक चीज हमें और समझनी है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वाक्य कहता हूं, क्या मैंने वाक्य कहा है, गांव को जाता राम। मान लीजिए ये वाक्य मैंने कहा है, गांव को जाता राम। अब इस वाक्य का ठीक अर्थ बिल्कुल हमें जल्दी से सुस्पष्ट हो जाए या सामने वाले को हम समझा पाएं, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप जो शब्द हैं उनको उचित स्थान में रखेंगे, शब्दों का उचित स्थान में संयोजन करेंगे और शब्दों को उचित क्रम में स्थापित करेंगे। तो आप कैसे क्रम बनाएंगे? राम, राम गांव को जाता है, ये आप करेंगे। है, जाता गांव को राम, इसका उचित क्रम क्या बनेगा शब्दों का, जिससे आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। राम गांव को या गांव में जाता है। इस तरीके से जो आपने अर्थ प्रकट करने के लिए, अर्थ को ठीक ठीक अंडरस्टैंड कर पाने के लिए जो आपने पदों का, शब्दों का उचित क्रम में संयोजन किया, उन्हें उचित क्रम में रखा, तब जाकर आपको अर्थ अधिक अच्छे से स्पष्ट हुआ और तभी जाकर सामने वाले को भी अर्थ ठीक से स्पष्ट होगा। तो अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए पदों का उचित क्रम में संयोजन करना, उचित क्रम में उन्हें एक के पीछे एक रखना, इसे क्या बोलते हैं? अन्वय करना। इसे क्या बोलते हैं? अन्वय करना। तो मैंने एक हिंदी का वाक्य दिया और उस हिंदी के वाक्य में आपने फिर जब उन्हें ठीक क्रम में सेट कर दिया तो क्या कहेंगे कि आपने अन्वय कर दिया, उसे ठीक क्रम में उन शब्दों को, पदों को लगा दिया, तो इसे क्या कहेंगे कि आपने अन्वय कर दिया। इसी प्रकार से अब इस मंत्र में जितने सारे पद आए हुए हैं,
ये जो पद इस क्रम में आए हुए हैं, ये तो छंद के कारण है कि एक पर्टिकुलर स्केल में, मीटर में शब्दों को हमें रखना था और ईश्वर ने रखा है जिससे उनका ठीक तरीके से छंद बन जाए, गायत्री छंद फॉर्म हो जाए और उसका फिर षड्जा स्वर में गान हो जाए। यहां पर जो क्रम मंत्र में है वो तो उस दृष्टि से है, छंद ठीक से बने और उसका गायन ठीक स्वर से हो, लेकिन अर्थ को प्राप्त करने के लिए आपको ठीक प्रकार से पदों को एक क्रम में सजाना पड़ेगा जिससे आपको अर्थ की अभिव्यक्ति ठीक से होगी। उसे कहेंगे अन्वय करना। तो प्रत्येक मंत्र में आपको पहले संहिता पाठ मिलेगा, फिर पद पाठ मिलेगा और उसके बाद आपको पदार्थ मिलेगा, फिर नीचे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, अन्वय। तो अन्वय को सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं ऋषि दयानंद जी का भाष्य तो आपको अन्वय भी खोजना है कि इन पदों को ठीक क्रम में कैसे रखना है। तो अब देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का अन्वय कैसे करना है वो लिखा हुआ है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, संस्कृत भाग में पदार्थ, हर पद का अर्थ उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद नीचे फिर उन्होंने क्या लिखा, अन्वय। तो अन्वय में क्या लिखा, अहम यज्ञस्य पुरोहितम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम देवम अग्निम ईड़े। ये अब उन्होंने बिल्कुल एक मीनिंगफुल फॉर्म में इस मंत्र के पदों को क्रम में सजा दिया और मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए जो अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ना होता है वाक्य को पूरा करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं संस्कृत भाषा में, अध्याहार करना। क्या बोलते हैं, अध्याहार करना। वाक्य को ठीक प्रकार से कंप्लीट करने के लिए जो आप उचित शब्द साथ में जोड़ते हैं क्रम में, उसे क्या बोलते हैं, अध्याहार करना। तो यहां पर ऋषि ने एक शब्द जोड़ा है, अहम। अहम यज्ञस्य पुरोहितम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम देवम अग्निम ईड़े। तो यहां उन्होंने जो अहम शब्द जोड़ दिया है मंत्र के साथ, उसे क्या कहेंगे, उन्होंने अहम पद का अध्याहार किया मंत्र का ठीक ठीक अर्थ समझाने के लिए, और बाकी पदों को उचित क्रम में जोड़ दिया, उसे क्या कहेंगे, अन्वय करना। इसको अभी हम जब इसका मीनिंग करेंगे तब फिर से हम इसको और समझेंगे। चूंकि हम अभी ये पहला मंत्र समझ रहे हैं तो इसमें थोड़े से मंत्र को समझने के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आगे फिर आपको समय नहीं लगेगा, आगे हम जल्दी जल्दी बातों को कर पाएंगे। तो अब इस मंत्र का जो अर्थ है उसे समझने से पहले हम एक बात और समझ लें। वेद के अंदर जो मंत्र हैं वो किस प्रकार के मंत्र मिलेंगे आपको, स्तुति परक, प्रार्थना परक, उपासना परक। ईश्वर से संबंधित जो मंत्र मिलेंगे, ईश्वर से संबंधित जो मंत्र मिलेंगे वो कितने प्रकार के मिलेंगे, 3 प्रकार के, स्तुति परक, प्रार्थना परक, उपासना परक। और बाकी जो मंत्र मिलेंगे उनमें विविध ज्ञान विज्ञान भरा हुआ मिलेगा। ऋग्वेद का विषय ही गुण और गुणी का ज्ञान करना है, सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान कराना है, तो वो अलग अलग रूप में मिलेंगे। हाँ, ईश्वर के संदर्भ में जो मंत्र मिलेंगे वो स्तुति परक, प्रार्थना परक और उपासना परक आपको मिलेंगे। अब हमने आज जितना समझा है
अभी इतना ही रखते हैं, समय हो रहा है हमारा। तो अब ये जो 3 प्रकार के जो मंत्र मैंने कह दिए, स्तुति परक, प्रार्थना परक, थोड़ा सा इन्हें समझकर फिर हम आगे इस मंत्र का अर्थ समझना प्रारंभ करेंगे। ये जो बातें आपके सामने रखी जाती हैं, कोई नए शब्द आ जाते हैं, संहिता शब्द आपके लिए नया होगा, अध्याहार शब्द नया आ गया, अन्वय करना, ये अन्वय शब्द नया हो सकता है, इनको लिख लिया करें थोड़ा सा, या फिर सामान्य सा इसी बात है, थोड़ा सा दिमाग में 1-2 बार दोहरा लेंगे तो दिमाग में ही लिखा जाएगा, या कागज पेन में नोट कर लिया करें। तो इस रूप में थोड़ी सी बस मेहनत साथ साथ करिएगा। और जब आप इसे सुनते हैं, इस कक्षा को जब आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, जब आप घर में बैठकर इस ऑडियो को सुन रहे हैं, तब सुनते समय थोड़ा सा एक मन जरूर बना लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा मेरे ऊपर भी आप करिएगा थोड़ा सा एहसान, कि आपको मन ये रखना है कि मैं केवल अपने लिए नहीं सुन रहा, केवल अपने लिए नहीं सुन रही। सुनाने वाला जिस तरीके से प्रयास कर रहा है कि हमें बातें समझ में आ जाएं, इसी प्रकार से हम भी इतना प्रयास जरूर करें कि हम भी दूसरों को समझाने वाले बन जाएं, हम भी दूसरों को समझाने वाले बने। तो ये एक कर्तव्य मान करके कि मुझे भी केवल जिसे कहते हैं ना, सुनने का सुख या ज्ञान प्राप्ति के सुख मात्र के लिए मैं ये नहीं सुन रहा या नहीं सुन रही, साथ साथ एक कर्तव्य भी याद रहे कि मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी बेसिक्स को समझकर छोटी छोटी बातों को बार बार दोहरा रहा हूं, उनको मैं भी समझ करके मैं भी थोड़ा अपने आप को तैयार करूं और दूसरों को समझाने सिखाने की कुछ योग्यता जरूर बनाऊं। इतना थोड़ा सा कर्तव्य भाव जरूर जोड़े रखिएगा सुनते हुए। तो आगे की चीजों को फिर हम लोग आगे सीखेंगे, अभी इसको आप दोहरा लीजिएगा। अब सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। ओम।